आज क्या स्टार्ट करना है? आज स्टार्ट करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे 6 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। डेरिवेटिव और उसका बेसिक बेसिक एप्लीकेशन, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स और उसका एप्लीकेशंस। लेकिन वो 6 लेक्चर्स में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन जितना डेरिवेटिव का पार्ट फिजिक्स में हमेशा लगता है, बार बार लगता है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स में भी लगता है, उतना डेरिवेटिव का पार्ट हम लोग अभी कवर करेंगे। नीट में जनरली डेरिवेटिव्स का डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं आता और जेई में डिफिकल्ट एग्जांपल आता है, लेकिन जेई वालों को डेरिवेटिव मैथ्स में हो जाएगा। नीट वालों को जनरली डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं आता। जितने लेवल का एग्जांपल नीट में आता है उतने लेवल तक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो डेरिवेटिव का यूज कब होता है? देखो, तो फर्स्ट तो यूज होता है डेरिवेटिव का किसमें? टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द कर्व। कभी कभी कर्व्स का हमें स्लोप निकालना पड़ता है रेट फाइंड आउट करने के लिए। तो स्लोप निकालते वक्त डेरिवेटिव काम आता है। डेरिवेटिव मतलब स्लोप ही रहता है। देन और कब काम आता है डेरिवेटिव? मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज अपने पास क्या है, ऐसा एक रोप है। रोप कितना है? 40 मीटर का रोप है और 40 मीटर का रोप लेके हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है। 40 मीटर का रोप लेके हमें रेक्टेंगल फॉर्म करना है। तो ये पूरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है? 40। कैसा रेक्टेंगल फॉर्म करना है? सो दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। We have to make a rectangle by using this rope. Length of rope is fixed so that area of the rectangle is maximum. ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में। या फिर कैसा आता है? ऐसा आता है, अपने पास है 30 कूलोम का चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या रहता है? कूलोम रहता है। अपने पास क्या है? 30 कूलोम का चार्ज। और लाइक चार्जेस रिपेल करता है, इतना तो हमें 10 तक हुआ है। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, निगेटिव निगेटिव चार्ज रिपेल करता है। तो अभी इस चार्ज का हमने डिवीजन किया, इस चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक 30 कूलोम में से मैंने इधर लिया 10 कूलोम और यहाँ पे बचा कितना? फिर 20 कूलोम। 30 कूलोम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? 30 कूलोम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सो दैट रिपल्शन बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। इसको डिवाइड करना है 2 चार्जेस में सो दैट उनके बीच वाला फोर्स कैसा रहना चाहिए? मैक्सिमम। ऐसा वाला एग्जांपल भी, उसके लिए भी डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है। और डेरिवेटिव कब लगता है? रेट के लिए लगता है, स्लोप के लिए लगता है। स्लोप मतलब ही रेट रहता है। और डेरिवेटिव कब लगता है? एरर्स में लगता है, परसेंटेज चेंज में लगता है। सपोज ऐसा क्या है, वॉल्यूम एक क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ऐसा क्यूब है देखो, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरिया साइड ऑफ क्यूब रेज टू 3। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? ये जो क्यूब का साइड है उसका लेंथ कितना है? L है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L रेज टू 3। तो अभी क्या किया, लेंथ में सपोज हमने 2% का चेंज किया। लेंथ में हमने कितना परसेंट का चेंज किया? 2% का। तो वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज हो जाएगा? ऐसा स्मॉल जब परसेंटेज चेंज रहता है तब डेरिवेटिव काम आता है। ओके, विदाउट डेरिवेटिव भी ये कैलकुलेशन करना आ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन लेंथी होता है। विद डेरिवेटिव ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो फास्ट होता है। और डेरिवेटिव किस में लगता है? एरर में लगता है। जो फर्स्ट चैप्टर आएगा 11th में जाने के बाद, जो फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स, उसमें भी लगता है। उसमें किसके लिए लगता है? सपोज ये लेंथ मेजर करने के लिए, ये क्यूब का साइड L है, ये L मेजर करने के लिए मेरा एरर कितना हुआ? मेजरमेंट में कभी कभी एरर होता है। तो एरर कितना हुआ? 2% का एरर हुआ। तो अगर लेंथ में 2% का एरर हुआ तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर हो जाएगा? ऐसे एग्जांपल्स में भी डेरिवेटिव काम आता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है डेरिवेटिव कहां कहां पे काम में आता है। तो ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल्स हो जाएंगे
वैसे वैसे हमें और ज्यादा आइडिया आएगा कि डेरिवेटिव कहाँ पे काम आता है, कैसे उसका यूज करने का। तो आज फर्स्ट क्या देखने का है, डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम लोग। तो फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो आज क्या क्या देखना है, फंक्शंस डिफरेंट और उसके डेरिवेटिव्स। तो ये बहुत सारे फंक्शंस है, 12th में बहुत सारे फंक्शंस है कि उनके डेरिवेटिव्स 12th में दिए है मैथ्स में। लेकिन फिजिक्स में कितने लगते हैं, थोड़े बहुत लगते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे डिफिकल्ट एग्जांपल आया तो कुछ भी पूछ सकते हैं। डिफिकल्ट एग्जांपल आया तो डेरिवेटिव का कौन सा भी फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स कवर हो जाए उसके लिए कितना डेरिवेटिव का पार्ट लगेगा उतना ही हम लोग कवर करने वाले हैं, बेसिक पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, यहां पे हम लोग फंक्शंस लिखेंगे और यहां पे हम लोग उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग लेंगे x रेज टू n। फर्स्ट फंक्शन हम लोग लेंगे x रेज टू n। जितना मैं फंक्शंस दे रहा हूं, जितने भी डेरिवेटिव्स दे रहा हूं, उतने तुम लोग क्या करने का, नोटबुक में सब लिख के लो, पेन लो, नोटबुक लो और लेक्चर देखो। जितना मैं सिखा रहा हूं उतना लेक्चर पॉज करके लिख के लो। अब ये इंट्रोडक्शन का पार्ट कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला का पार्ट पूरा लिखना है। ठीक है, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या रहता है, देखो इसका डेरिवेटिव ऐसे रहता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए n रहता है, आगे आता है, ए n आगे आता है, कोएफिशिएंट बनता है, इंडेक्स बिकम्स कोएफिशिएंट एंड इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 1। ठीक है, जो सर के ऊपर रहता है वो आगे आता है और जो सर के ऊपर रहता है वो 1 से कम होता है। ऊपर वाला आगे आता है और ऊपर वाला 1 से कम होता है। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है, n इंटू x रेज टू n माइनस 1। ठीक है, ओके, उसका मैं एक दो एग्जांपल्स इधर लेता हूं ताकि तुमको वो समझ में आए। सपोज अगर ऐसा है x रेज टू 4 है, x रेज टू 4 है, तो x रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 इधर आके बैठता है और ऊपर वाला 1 से कम होता है, तो 4 बिकम्स 3। समझ में आ रहा है कैसा, जो ऊपर वाला है आगे आता है और ऊपर वाला 1 से कम होता है, तो 4 इंटू एक्स रेज टू 3 होता है। सपोज यहाँ पे x रेज टू 9 है, तो क्या होता है, 9 इधर आगे आके बैठता है और ये बनता है x रेज टू 8 बनता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे ऐसा है 2x क्यूब है, क्या है 2x क्यूब है, तो यहां पे क्या होता है, 2 वैसे ही रहता है, 2 में कुछ चेंज नहीं होता। ये जो 3 रहता है वो आगे आता है और इंडेक्स जो 3 है वो 1 से कम होता है, मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो अब कितना होता है देखो, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 6x स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो ठीक है, और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे एग्जांपल्स हो जाएंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ऐसा है, x रेज टू n का डेरिवेटिव कितना है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव ऐसा ही क्यों है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंट क्यों नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये आया, किधर से आया, क्या बेसिक्स है। अभी बेसिक्स फिजिक्स में नहीं लगता, जो भी डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव भी है ऐसा, इसका बेसिक्स क्या है, बेसिक्स रहता है मैथ्स में, लेकिन वो फिजिक्स में लगता नहीं, तो इसलिए वो मैं कवर नहीं करूंगा यहाँ पे। तुम लोग याद रखो इसका डेरिवेटिव यही रहता है। ठीक है, चलो, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट रहता है साइन एक्स। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव रहता है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव रहता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव रहता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, कॉस एक्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव रहता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन का कॉस है लेकिन कॉस का साइन नहीं है, कॉस का क्या है, माइनस साइन। ठीक है, चलो, फिर उसके बाद आता है, क्या करेंगे, साइन कॉस के बाद क्या, tan x करते हैं। tan x का क्या आता है, sec स्क्वायर x। tan x का क्या डेरिवेटिव आता है, sec स्क्वायर x। देन उसके बाद आता है cot x का, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। cot x का क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। देन sec x का, sec x का आता है sec x tan x।
सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स tan x। देन उसके बाद आता है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ऑल 6 फंक्शंस क्लियर हो गया। ओके, जैसे जैसे एग्जांपल्स होते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें ये पूरा याद रहेगा। इधर लेक्चर में ही मैं पूरा तुमको लर्न करवा के लेता हूं, जैसे जैसे एग्जांपल्स होते हैं याद रहता है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे याद रहता है सब। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके बाद देखने वाले हैं e रेस टू एक्स। अभी e क्या रहता है, e रहता है कांस्टेंट रहता है, जैसे पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 है, अप्रोक्सीमेटली 3.14 है। उसके बाद में भी नंबर आते हैं, 14 के बाद में भी नंबर आते हैं, लेकिन हम लोग कैसा याद रखते हैं उसको 3.14। सिमिलरली e कितना है, e है 2.71। इसके बाद भी नंबर्स रहते हैं, लेकिन हम लोग e को अप्रोक्सीमेटली कैसे याद रखते हैं, e इज इक्वल टू 2.71। तो वो e इधर है, e रेस टू एक्स। तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव रहता है e रेस टू एक्स, नो चेंज। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, e रेस टू एक्स। देन उसके बाद है a रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स का रहता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। a रेस टू एक्स का क्या रहता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। अभी यहाँ पे लॉग का बेस रहता है e, लॉग का बेस क्या रहता है e। अभी लॉग क्या है तुमको समझ में नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम, ऐसे ही याद रखो। जब हम लोग लॉग कवर करेंगे उसमें तुमको लॉग समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी इतना जितना भी मैंने फंक्शंस उसका डेरिवेटिव लिया है वो तुम लोग लिख के लो। इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल्स करेंगे थोड़े अभी, तो जैसे जैसे एग्जांपल्स हो जाएंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे यूज करने का। ठीक है, तो अभी उसमें जो भी लिस्ट हमने देखा है उसमें से a रेस टू एक्स थोड़ा समझ में नहीं आएगा तुमको, उसका मैं एक दो एग्जांपल्स लेता हूं। देखो a रेस टू एक्स मतलब कैसा रहेगा, अगर 5 रेस टू एक्स है तो 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे रहेगा, 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस e। अभी ये बेस e क्या रहता है, लॉग 5 कैसे निकालने का, वो लॉग में हो जाएगा। तब तक के लिए ऐसे ही याद रखो। ठीक है, चलो सपोज 7 रेस टू एक्स है तो 7 रेस टू एक्स का क्या आ जाएगा, एज इट इज नो चेंज इनटू लॉग ऑफ 7। लॉग ऑफ 7 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस कितना है, बेस है e। e मतलब क्या है, e एक कांस्टेंट है, इरेशनल नंबर है, और कितना है वो 2.71। ठीक है, चलो फिर और कहां पे डिफिकल्टी है, और एक फॉर्मूला तुम लोग उस लिस्ट में और एक फॉर्मूला और एक ऐड करके लिखो, f ऑफ ax प्लस बी। अगर f ऑफ ax प्लस बी है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेने का, a इंटू एफ डैश ऑफ ax प्लस बी। अभी इसका भी यूज कैसे करने का थोड़ा ये समझ में नहीं आएगा तुमको, ये बाद में मैं बोलता हूं। ठीक है, तो f ऑफ ax प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे, a बाहर आता है, a इंटू एफ डैश ऑफ ax प्लस बी। चलो तो अभी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट में रूल बता दो, अगर दो पैरामीटर्स का एडिशन है या फिर दो पैरामीटर्स का सब्ट्रैक्शन है, दो पैरामीटर्स का एडिशन है और या फिर दो पैरामीटर्स का सब्ट्रैक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेने का, हर एक का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेने का। इसका डेरिवेटिव कैसे लेने का, हर एक का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेने का। और अगर सब्ट्रैक्शन है तो भी वही, इसका डेरिवेटिव सेपरेट लेने का, उसका डेरिवेटिव सेपरेट, और दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करने का धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अभी ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन डेरिवेटिव कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डेरिवेटिव एकदम प्रोसीजरल है, प्रोसीजर तुम लोग फॉलो करोगे तो डेरिवेटिव कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एकदम इजी चैप्टर है। ओके, चलो तो अभी फर्स्ट में ऐसे लिखता हूं फंक्शन। ओके, अभी डेरिवेटिव लिखने का एक तरीका रहता है, डेरिवेटिव लिखने का एक स्टाइल रहता है। तो डेरिवेटिव लिखने का स्टाइल क्या है वो देखेंगे हम लोग। देखो ऐसा लिखना है, मुझे x रेस टू 4 का डेरिवेटिव लेना है, ऐसा लिखता हूं मैं। ठीक है, फंक्शन क्या है मेरा, f ऑफ x क्या है मेरा 2x रेस टू 4, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। कभी कभी हम उसको
y भी लिखते हैं क्योंकि y f y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और x हम लोग प्लॉट करते हैं x एक्सिस पे, तो फंक्शन को कभी कभी हम लोग y भी लिखते हैं। तो इसको 2x⁴ है हमारा फंक्शन है, या इसको ही मैंने क्या बोला है y, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लिखने का स्टाइल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको रीड कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर f का डेरिवेटिव लिखना है तो भी चलता है, इंस्टेड ऑफ y क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इंस्टेड ऑफ y f ऑफ x लिखा तो भी चलता है, विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, यहां पे जो फंक्शन है वो लिखा तो भी चलता है। किसका डेरिवेटिव लेने वाले हम लोग, 2x⁴ का, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x⁴, डेरिवेटिव ऑफ 2x⁴ विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा तो भी चलता है। लेकिन अब इसका डेरिवेटिव कैसे आता है तुम लोगों को पता है। अभी कांस्टेंट जो रहता है वो कैसे लेने का, कांस्टेंट जो रहता है उसको टच नहीं करने का, उसको वैसे वैसे रखने का। तो बचा क्या, x⁴। तो x⁴ का डेरिवेटिव कैसे रहता है, 4 जो रहता है वो आगे आता है, 4 जो रहता है वो आगे आता है, और इंडेक्स क्या होता है, 1 से कम होता है, तो इंडेक्स कितना होता है इसका, 3, तो 4x³ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना बनता है, ये 8x³। 4 इंटू 2 कितना बनता है, 8x³। ओके, तो डेरिवेटिव लिखने का स्टाइल कैसा है, y का अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग तो कैसे लिखने का, dy बाय dx। उसको dy बाय dx भी रीड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रीड कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना डेरिवेटिव आया, ऐसे डेरिवेटिव आया है फर्स्ट एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, तुम लोग जितने एग्जांपल्स हो रहे हैं उतने एग्जांपल्स लिख के लो। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल देखो। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे, ऐसा y इज इक्वल टू साइन x, अपना फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन x, और y का डेरिवेटिव लेना है। तो dy बाय dx क्या रहेगा, dy बाय dx। कभी कभी उसको f डैश भी लिखते हैं, या फिर अगर उसको f हमने एज्यूम किया है तो f डैश भी लिखते हैं, अगर हमने उसको y एज्यूम किया है तो y डैश भी लिखते हैं। y डैश मतलब उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो f डैश कितना आएगा, y डैश कितना आएगा, sin x का डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव बोलो क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसका, sin x का डेरिवेटिव रहता है cos x। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर 3, नेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे हम लोग, देखो ऐसा फंक्शन क्या है। अभी इसके बाद में f नहीं लिखूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स में y लिखूंगा। तो y क्या दिया है हमको, y दिया है sin x प्लस tan x, y दिया है sin x प्लस tan x, और उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एडिशन में क्या करने का, अगर एडिशन है तो डेरिवेटिव लेते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका डेरिवेटिव सेपरेट ले लो, इसका डेरिवेटिव सेपरेट ले लो, बाद में ऐड करो। तो sin x का डेरिवेटिव बोलो कितना रहता है, sin x का डेरिवेटिव क्या रहता है, cos x, और tan x का डेरिवेटिव क्या रहता है, sec² x। तो यहां पे प्लस था तो यहां पे भी प्लस ही आएगा, समझ में आ रहा है, ये वाला रूल। अगर एडिशन का डेरिवेटिव लेना है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग ले लो, एडिशन करो। इफ यू वांट टू टेक डेरिवेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन देन टेक डेरिवेटिव सेपरेटली एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एडिशन, तो डेरिवेटिव सेपरेटली एंड देन एडिशन। ओके, चलो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट ऐसा है, फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन ऐसे दिया है 7x² प्लस e⁻x। नेक्स्ट क्या दिया है, फंक्शन हमें 7x² प्लस e⁻x। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो बोलो अब इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, एडिशन है, एडिशन में हर एक का डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट लेने का और एडिशन करने का, नो प्रॉब्लम। चलो फिर, तो ये 2 आगे आता है, 7 को तो कुछ होता नहीं, 7 इज कोएफिशिएंट, तो उसको टच करने का नहीं, तो ये 2 आगे आता है, तो 7 इंटू 2 कितना बनता है, 14, और इसका जो इंडेक्स रहता है वो 1 से कम होता है, इंडेक्स 2 है, 1 से कम होता है, मतलब कितना बनता है, 1। तो भी एक इंडेक्स हम लोग जनरली लिखते नहीं, x⁻1 लिखते नहीं, x ही लिखते हैं, तो ऐसा ही। ओके, 7 वैसे ही, ये 2 आगे आया, तो 7 इंटू 2 कितना, 14, ये इंडेक्स 1 से कम हो गया, और e⁻x का डेरिवेटिव क्या रहता है,
ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही रहता है। ठीक है, सब एग्जांपल्स लिख के ले लो और एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे, थोड़ा सब्ट्रैक्शन का करते हैं। सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का सेम ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उसमें। अलग अलग डेरिवेटिव ले लो, एडिशन है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो। चलो इधर देखो, अभी क्या है 7 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 7। अभी फंक्शन क्या है 7 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 7। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो बोलो कैसे रहेगा डेरिवेटिव, dy by dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बोलो 7 रेस टू एक्स। 7 रेस टू एक्स किसके जैसा है बोलो, अपना जो लिस्ट है उसमें से किसके जैसा दिख रहा है, दिस लुक्स लाइक a रेस टू x। देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इज a रेस टू x एज इट इज इनटू log ऑफ a। तो एज इट इज लेने का 7 रेस टू x एज इट इज इनटू log ऑफ 7। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, x रेस टू n अलग है, a रेस टू x अलग है, x रेस टू n जैसा ये है, x रेस टू 7 कैसा है, x रेस टू n जैसा। इसमें क्या है, वेरिएबल नीचे है, कांस्टेंट ऊपर है, समझ में ले लो, दोनों अलग अलग है। x रेस टू n में क्या है, वेरिएबल नीचे है, कांस्टेंट ऊपर है। और ये कैसा है, a रेस टू x है, इसमें कांस्टेंट नीचे है, वेरिएबल ऊपर है, कांस्टेंट नीचे है, वेरिएबल ऊपर है। कौन वेरिएबल है, जो नीचे रहता है वो वेरिएबल रहता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं वो रहता है वेरिएबल। तो x वेरिएबल है, समझ में आ रहा है। तो a रेस टू x, x रेस टू 7 रेस टू x डिफरेंट है, x रेस टू 7 डिफरेंट है। तो इसका कैसा 7 रेस टू x एज इट इज इनटू log ऑफ 7, a रेस टू x स्टाइल में लेने का। x रेस टू n का कैसा रहता है, x रेस टू n का कैसा रहता है, ऊपर वाला सामने आता है और इंडेक्स क्या होता है, 1 से कम होता है। इंडेक्स क्या होता है, 1 से कम। तो यहां पे क्या होता है 7 इधर आता है, 7x रेस टू 6। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, क्या आएगा, इसका आएगा 7 रेस टू x log ऑफ 7 प्लस 7x रेस टू 6। log पे यहां पे विद रिस्पेक्ट टू क्या है, log ऑफ 7 टू द बेस। यहां पे बेस रहता है, बेस कितना है कुछ लिखा नहीं है, मतलब e रहता है, बेस कितना है e, बेस e रहता है, कभी कभी 10 रहता है, कुछ भी रह सकता है वैसे तो बेस, लेकिन जनरली e रहता है या फिर 10 रहता है। नॉर्मली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में हमेशा बेस क्या रहता है, e रहता है, कुछ भी दिया नहीं है, मतलब बेस कितना है e मतलब कितना 2.71। चलो और एक एग्जांपल करते हैं। तो बोलो ऐसा है y इज इक्वल टू x रेस टू 9 2x रेस टू 9 माइनस sec x, माइनस क्या है sec x। तो बोलो इसका भी डेरिवेटिव कैसे आएगा, dy by dx is equal to index becomes coefficient, इंडेक्स क्या बनता है, कोएफिशिएंट बनता है। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 2x रेस टू 9 माइनस sec x। तो चलो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखने का, dy by dx। तो इसका डेरिवेटिव कैसे रहता है, 9, 2 को तो कुछ टच नहीं करने का, 9 आगे आता है, तो 9 इंटू 2 बनता है, 9 ही ऊपर वाला आगे आता है, तो 9 इंटू 2 बनता है, वो कितना बनता है 18। और ऊपर वाला जो भी इंडेक्स है 9 वो 1 से कम होता है, डिक्रीजेस बाय 1, सो 9 बिकम्स 8। माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, नो चेंज। और डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या है, sec x tan x। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या है, sec x tan x। ओके चलो एक बार क्या करेंगे हम लोग, पूरा लिस्ट रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। बोलो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या है, x रेस टू n का तुम्हें याद आता है क्या, देखो नहीं याद आता है तो तुम्हारे नोटबुक में देखो। x रेस टू n का क्या रहता है, n इंटू x रेस टू n माइनस 1। x रेस टू n का क्या, n इंटू x रेस टू n माइनस 1। देन उसके बाद क्या, sin x cos x माइनस sin x, sec x tan x sec square x। ओके रिपीट करेंगे, x रेस टू n बोलो कितना है, n इंटू x रेस टू n माइनस 1, x रेस टू n इंटू x रेस टू n माइनस 1। देन sin x cos x माइनस sin x, tan x sec square x और sec x tan x। ठीक है
देन उसके बाद क्या हुआ, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ई रेस टू एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस बी ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो ऐसा है, y इज इक्वल टू 7x³ माइनस कोसेक एक्स, क्या है, y इज इक्वल टू 7x³ माइनस कोसेक एक्स। तो बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, y डैश भी लिख सकते हैं हम लोग और dy बाई dx भी लिख सकते हैं। तो y डैश कितना आएगा, ऊपर वाला 3 इधर आता है, तो 3 इधर आया तो 7 इंटू 3 कितना बनता है 21, इंडेक्स x से कम होता है तो कितना होता है स्क्वायर, माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव वाला माइनस और ये वाला माइनस, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, वो वाला माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस, तो क्या कोसेक एक्स कॉट एक्स, क्या आता है फिर कोसेक एक्स कॉट एक्स। बोलो नेक्स्ट क्या लेंगे एग्जांपल, अभी नेक्स्ट हम लोग ऐसा लेंगे, देखो क्या, e रेस टू एक्स प्लस 8 रेस टू एक्स, तो बोलो y डैश डेरिवेटिव कैसा आएगा, हर एक का डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट ले लो, एडिशन है तो एडिशन करने का, तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसा आएगा, नो चेंज e रेस टू एक्स, 8 रेस टू एक्स का कैसा आएगा 8 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 8, ठीक है, a रेस टू एक्स जैसा, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a, तो एज इट इज इंटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। चलो अगर ऐसा है sec x माइनस tan x, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x माइनस tan x, sec x का डेरिवेटिव कितना है, देखो तुम लोग नोटबुक में देख के बोलो चलता है, sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x माइनस tan x का क्या है sec स्क्वायर x। चलो नेक्स्ट बोलो इसका डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 2x² प्लस 9। चलो बोलो इसका डेरिवेटिव क्या है, y डैश इज इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा, x का इंडेक्स जो भी है इधर आएगा, तो 4 इंटू 3 कितना बनेगा 12, और इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 1 तो इंडेक्स बिकम्स 2 प्लस अगेन 2 इंटू 2 हाउ मच 4, इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 1 मतलब x रेस टू 1 हम लोग लिखते नहीं। और 9 का कैसे लेंगे बोलो, 9 का कैसे आ जाएगा, मैं इधर लेता हूं 9 का डेरिवेटिव मैं उधर लेता हूं, तो 9 के बाजू में कुछ x है ही नहीं, तो 9 के बाजू में मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x रेस टू 0, 9 के साथ कोई है ही नहीं तो उसके साथ मैंने क्या लिखा 9 इंटू एक्स रेस टू 0, तो क्या होता है देखो, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं अभी मैं, 9 तो 9 ही रहेगा, लेकिन x रेस टू 0 का डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा, ये 0 सामने आ जाएगा, इंटू एक्स रेस टू पावर कितना हो जाएगा -1, जो भी इंडेक्स से सामने आ जाएगा और इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 1, तो दिस बिकम्स हाउ मच, कितना होता है 0 होता है, तो पूरा डेरिवेटिव क्या बनता है 0, तो पूरा डेरिवेटिव क्या बनता है 0। तो याद रखने का, क्या याद रखने का, अगर ओनली कांस्टेंट है, इफ देयर इज ओनली कांस्टेंट इज प्रेजेंट देन इट्स डेरिवेटिव इज 0, तो उसका डेरिवेटिव 0 प्लस कितना आएगा 0। ओनली कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तब उसका डेरिवेटिव कितना आता है 0। तुम लोग बोलोगे इधर 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी 0 आना चाहिए, नहीं, 4 के साथ यहाँ पे वेरिएबल है, 4 के साथ वेरिएबल है तो यहाँ पे 0 नहीं आता, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना 0, यहाँ पे वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं, ये दो ऐसे की वैसे एज इट इज, ये ऊपर वाला इधर आता है तो 2 इंटू 2 4 बनता है, और इंडेक्स क्या होता है x से कम, यहाँ पे ये इधर आता है तो 4 इंटू 3 12, इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 1, यहाँ पे अकेला है ओनली कांस्टेंट, देन डेरिवेटिव कितना आता है उसका 0, ठीक है। जो भी अपना टेबल है डेरिवेटिव का, यहाँ पे हमने फंक्शंस लिखा है एक जगह पे,
एक कॉलम में हमने उसका डेरिवेटिव लिखा है, उसमें ऐड करो, क्या ऐड करो, कांस्टेंट अगर c है, कांस्टेंट c है विदाउट एनी वेरिएबल, देन इट्स डेरिवेटिव इज हाउ मच, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक उसमें ऐड करो। ओके, सब एग्जांपल्स लिख के लो और एग्जांपल्स करेंगे। जितने एग्जांपल्स होंगे उतने प्रैक्टिस होगी, उतने डेरिवेटिव याद रहने में आसानी होगी। ओके, डेरिवेटिव मतलब क्या, उसका यूज क्या, वो कल के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। और थोड़े एग्जांपल्स के प्रैक्टिस करते हैं और फिर लेक्चर बंद करते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 3 पैरामीटर से 3 डिफरेंट फंक्शन से उनका एडिशन है। एक फंक्शन ऐसा है कि वो 3 डिफरेंट फंक्शंस का एडिशन है। तो क्या है इसमें, sin x आया, प्लस इसमें क्या है 2x⁴ है, और माइनस क्या है इसमें, माइनस है सपोज 3x। ठीक है, तो कितने भी पैरामीटर्स, कितने भी टर्म्स का एडिशन रहने दो, सब्ट्रैक्शन रहने दो, हर एक का डेरिवेटिव डिफरेंट लेने का। एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन लिखने का। तो इसका डेरिवेटिव कैसा, y डैश भी लिख सकते हैं इसको, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy/dx। तो रीड कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डेरिवेटिव कितना आता है, sin x का आता है cos x, यहां पे प्लस है तो यहां पर भी प्लस ही आएगा। 2x⁴ का कैसे आएगा, x⁴n टाइप, तो ऊपर वाला 4 इधर आता है, तो 4 इंटू 2 क्या बनता है 8, और x⁴ इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीजेस बाय 1, सो बिकम्स 3। यहां पे व्हाट हैपेंस, इट इज लाइक a⁴x। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a⁴x इनटू log ऑफ a। तो यहां पे माइनस है तो माइनस आएगा, तो 3a⁴x एज इट इज इनटू log ऑफ 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, सपोज ऐसा है y इज इक्वल टू क्या, cos x प्लस cot x, y इज इक्वल टू cos x प्लस cot x। चलो बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना आता है, अभी याद आना चाहिए, बोलो डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना आता है, माइनस sin x, और डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना आता है, माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। अभी एक याद रखने का मैं ट्रिक बोलता हूं, जितने भी c वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, जितने भी c से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव निगेटिव है। cos का माइनस साइन, माइनस है, cos का माइनस साइन, cot का माइनस cosec x, सॉरी यहां पे गलत हो गया, cot का क्या आता है माइनस cosec² x, cot का क्या आता है माइनस cosec² x, और cosec x का क्या आता है माइनस cosec x cot x। cosec x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस cosec x cot x, cot x का कितना माइनस cosec² x। तो जितना भी c वालों का डेरिवेटिव है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के c से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस है, उनका डेरिवेटिव क्या आता है नेगेटिव आता है। ठीक है, cos का भी आता है, cot का भी आता है, cosec का भी आता है। तो cot का कितना माइनस cosec² x। तो नेक्स्ट क्या है देखो, चलो 2x⁴ प्लस 4 sin x ऐसे लिखता हूं मैं, और प्लस 9। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। देखो क्या आएगा, 3 सामने आएगा, 3 सामने आएगा, तो 3 इंटू 2 बिकम्स 6, x⁴ इंडेक्स डिक्रीजेस बाय 1, तो 3 कितना बनता है 2 बनता है, प्लस 4 नो चेंज, और sin x का डेरिवेटिव कितना आता है cos x। ओनली कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कितना आएगा 0। यहां पे ओनली कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट विद सम फंक्शन है, कांस्टेंट विद सम फंक्शन है तो कांस्टेंट एज इट इज और इसका डेरिवेटिव लेने का। समझ में आ रहा है, लेकिन ओनली कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फिर 0। चलो नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू 4 cos x माइनस e⁻x।
तो बोलो इसका डेरिवेटिव कितना, y डैश इज इक्वल टू 4, चलो cos x का डेरिवेटिव कितना आता है माइनस साइन x, और e रेस टू x का कितना आता है e रेस टू x, नो चेंज, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा ये, ठीक है ओके। चलो और एक डेरिवेटिव टेबल में हम लोगों ने कवर नहीं किया है तो टेबल में लिख के लो, क्या है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x कितना आता है 1/x। देखो टेबल में, एक बार टेबल में नहीं है तो लिख के लो, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव कितना है 1/x, ठीक है। चलो उसके भी करते हैं एग्जांपल्स, तो log ऑफ x प्लस e रेस टू x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा log ऑफ x का 1/x और e रेस टू x का e रेस टू x, नो चेंज। अभी log कैसे निकालने का वो मत सोचो, जितना इधर मैंने बताया उतना याद रखो, log का यूज कैसे करने का, log कैसे निकालने का नंबर्स का, इसका चैप्टर अलग है, वो उस चैप्टर में देखेंगे। चलो ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू log x प्लस tan x, चलो बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा log x का डेरिवेटिव 1/x और tan x का क्या आएगा sec स्क्वायर x, tan x का क्या आएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना बस हो गया। आज क्या क्या देखा हम लोगों ने, डेरिवेटिव कहां कहां पे लगता है, आज क्या देखा हम लोगों ने डेरिवेटिव कहां पे लगता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज किधर आता है फिजिक्स में, टू फाइंड आउट स्लोप, एक ग्राफ दिया है उसका स्लोप फाइंड आउट करने का, स्लोप के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है वो भी हम लोग देखेंगे। देन मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेशन में डेरिवेटिव लगता है, और डेरिवेटिव किधर लगता है रेट कैलकुलेट करने में, एरर कैलकुलेट करने में, परसेंटेज चेंज, स्मॉल परसेंटेज चेंज है तो उसके लिए भी डेरिवेटिव लगता है। देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव का, चलो बोलो रिपीट बोलो, डेरिवेटिव का क्या क्या फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, बोलो क्या क्या देखे, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू अभी इधर मैं लिखता हूं एक्स रेस टू एन, बोलो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ऊपर वाला सामने, ऊपर वाला डिक्रीजेस बाय वन। डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, देन डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना रहता है माइनस cosec square x, देन sec x का डेरिवेटिव क्या बोलो sec x tan x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, कोसेक एक्स का क्या रहता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ए रेस टू एक्स का कितना ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, लॉग एक्स का कितना 1/x, लॉग एक्स का कितना 1/x, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। तो आज का काम क्या है, आज का होमवर्क क्या है, जितने भी डेरिवेटिव की फॉर्मूले है उतने तुम लोग बाहर करो, उतने तुम लोग रट्टा मारो, 2 बार इसको लिखो, पूरा याद रहना चाहिए। डेरिवेटिव में इतने ही फॉर्मूले आते हैं क्या, इतने ही नहीं, बहुत कुछ आता है, लेकिन जितना फिजिक्स में लगता है, जितना फिजिक्स में लगता है मोस्ट ऑफ दी इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स में हायर लेवल का अगर न्यूमेरिकल आया तो इसके बाहर भी जा सकता है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम इसमें फिजिक्स का एग्जाम्पल कवर हो जाएगा। तो आज का काम क्या है, जितने भी फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के पूरे याद रखने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।